देखिए सलीम, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में जो हादसा हुआ, ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही जो है ये गंभीर विषय बन चुका है उत्तर प्रदेश के खास करके। बहुत बड़ा सवालिया निशान मेडिकल प्रशासन पर उठ रहा है। उत्तर प्रदेश की मेडिकल जो व्यवस्था है उस पर सवाल उठ रहा है। देखिए, इन तमाम जानकारी को लेकर इसकी पूरी जानकारी जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली है, तो उन्होंने रात में ही तत्काल जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो कि खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं, और जो इसके मुख्य सचिव हैं, माफ कीजिएगा, जो स्वास्थ्य जो विभाग से है, तमाम जो बड़ी टीमें हैं, वो तमाम टीमों को झांसी के लिए रवाना कर दिया गया। देखिए, ये जो घटना है पूरी तरीके से जो है एक कहा जा सकता है कि मेडिकल प्रशासन की बड़ी लापरवाही के कारण हुआ है। जो इस पूरी जानकारी जब हम लोग इसकी जानकारी निकाल रहे थे, तो इसमें सबसे बड़ा जो वजह निकला है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग की वजह से हुआ है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पार्किंग की वजह से ये पूरा मामला हुआ है, जिसमें जो नवजात शिशु थे, एनआईसीयू में जो लोग बच्चे भर्ती थे, उन तमाम लोगों को, यानी 55 लोग उसमें भर्ती थे, जिसमें से 10 लोग उसी में जलकर राख हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का जो अलार्म सिस्टम था, वो अलार्म सिस्टम बजा ही नहीं। अगर अलार्म सिस्टम अगर समय पर बज जाता, तो शायद जो ये मौतें हुई है नवजात शिशु की, आप सोचिए उन माता पिता पर क्या गुजर रहा होगा, उनके अंदर किस तरह की भावना होगी जब उनके बच्चे उनके आंखों के सामने जलकर राख हो गए होंगे। कहने में बड़ा दर्दनाक महसूस होता है, लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, एक बड़ा सवालिया निशान उठता नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार और मेडिकल व्यवस्था पर। अलार्म सिस्टम बजा नहीं, इसके पहले मॉक ड्रिल भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ जो है इस व्यवस्था को सही नहीं किया जा सका। सबसे बड़ी खास वजह है कि आज तक झांसी मेडिकल कॉलेज में सूबे के जो उप मुख्यमंत्री भी हैं और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री, वो कभी उस मेडिकल कॉलेज का दौरा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जब जो बड़ा अधिकारी होता है या प्रशासनिक अधिकारी होता है, जब वहां का दौरा करता है, तो कहीं ना कहीं वह व्यवस्थाएं सही हो जाती है। खास बात इसमें एक वजह यह है कि जो आग बुझाने वाले जो सिलेंडर थे, वो आग बुझाने वाले सिलेंडर भी एक्सपायर थे सलीम जी। तो वो पूरी तरह से इस तमाम चीजों को अगर एक नजर से देखा जाए, तो पूरी तरह से जो है लापरवाही और सिर्फ लापरवाही नजर आ रही है। तो ऐसे में हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारी को निर्देश दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रात में ही पहुंच गए थे। उन्होंने तत्काल वहां की जानकारी ली और उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक करते हुए नजर आ रहे हैं। जी सलीम। फैज, ये परिवारजनों की स्थिति और उनके आरोपों के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सब गंभीर बात यह है कि परिवार के जो लोग, जिनके घर के बच्चे, कल तक उनके आंखों में खुशी थी और उनके आज आंखों में जो है आंसू बहते नजर आ रहे हैं। परिवार के जो लोग हैं, जिनके बच्चे जो हैं जलकर राख हो गए, वो अपने बच्चे वो लेकर जा रहे थे। वो जो तस्वीर थी, वो जो हालात थे, वो बहुत ही दर्दनाक है, उसको बयान नहीं किया जा सकता सलीम। लेकिन कहीं ना कहीं अलार्म सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया कि अलार्म सिस्टम अगर बजता, तो शायद जो परिजन थे, जिनके बच्चे एनआईसीयू में भर्ती थे, वो मौके पर पहुंच जाते और अपने बच्चों को ले जाते। तो अलार्म सिस्टम, जो ऑक्सीजन सिलेंडर का कंसंट्रेटर है, जो वो पूरी तरह से ध्वस्त रहा, वो बेकार रहा। ये आरोप मैं खुद भी नहीं, बल्कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने आरोप लगा और उन्होंने इस बात को एक्सपेक्यूट भी किया और उन्होंने कहा कि जो खराब कंसंट्रेटर है, उसकी वजह हुई है और नवजात शिशु की मौत, ये बहुत ही जो तकलीफ देने वाली बात है। तो हालांकि परिवार के अंदर गम का माहौल है, एक तकलीफ का माहौल है और उन तमाम लोगों को, और हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो जो बच्चे, जिनके परिवार के जिनके बच्चे मर गए, उनको 5-5 लाख रुपया मुआवजा देने के बाद ही बात कहा है उन्होंने, मुआवजा देंगे। और साथ ही साथ जो बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनको 50,000 रुपया तक की मुआवजा देने के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनके निर्देश और आदेश दे चुके हैं। दूसरी बात, ये तो पूरा मामला रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पर जो है बहुत ही अफसोस जाहिर किया है, राष्ट्रपति जी ने भी इस पर अफसोस जाहिर किया है। लेकिन सवाल यहाँ पर वहीं आके रुक जाता है कि अफसोस और दर अफसोस पर बात नहीं रुकनी चाहिए, बल्कि ये पूरा जो मामला है, इसकी मामलों को गहनता से जांच करने की आवश्यकता, और जो भी लोग दोषी है, जो व्यवस्थाओं में कमी देखने को मिल रही है, उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त और चुस्त कैसे किया जाए। अब आप देखिए कि आज ये एक मैसेज को
तौर पर जिस तरह से जिनकी बच्चे की जाने गंवा दी गई है, अब जो है पूरा जो महकमा है, अस्पताल महकमा है, वो तमाम अस्पतालों का निरीक्षण कर रहा है। तो सरकारी अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं बेहतर होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है हादसा होने के बाद क्यों होता है, वो हादसा के होने से पहले उस पर क्यों नहीं नजर रखी जाती, ये भी एक बहुत भी बड़ा सवाल है। जी सलीम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और ये हादसा तो ये कैसे हो गया जब फायर सेफ्टी ऑडिट भी हो गया, मॉक ड्रिल भी हो गई, उसके बावजूद आग के ऊपर काबू नहीं पाया जा सका। देखिए सलीम, जैसा कि सबसे बड़ी बात यह है कि मॉक ड्रिल की बात की, अब ये व्यवस्था, ये तो जांच का विषय होगा कि मॉक ड्रिल हुई, मॉक ड्रिल में क्या उस वक्त व्यवस्थाएं सही थी या नहीं थी, या सिर्फ मॉक ड्रिल करके एक सिर्फ कागजी कार्रवाई कर दी गई थी, या पूरे व्यवस्थाओं को जांचा और परखा गया था। तो निश्चित रूप से ये तमाम जो है, जब इस विषय पर जो है जब जांच बैठेगी और जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर अलार्म सिस्टम बच जाता तो शायद कुछ मौतें कम होती, या शायद 10 के 10 बच्चों को बचाया जा सकता। हालांकि जब बहुत ज्यादा आग तेजी से पकड़ लिया, जब आग पूरी तरह से दहकने लगा अस्पताल के अंदर, तो उसके बाद जो है जो सुरक्षा कर्मी थे वो लोग पहुंचे, जो बच्चे के परिजन थे वो लोग मौके पर पहुंचे हैं, और जिनको जो लगा वो अपने बच्चों को उठाकर वहां से ले गए। और सिर्फ अपने बच्चों को नहीं, जो बच्चे वहां दिख रहे थे बच्चे, वो परिजन के साथ साथ सुरक्षा कर्मी जो थे, जो इंतजामिया टीम थी, वो तमाम लोग थे। लेकिन शायद अफसोस 10 बच्चों को नहीं बचाया गया। आप तस्वीरों में हमारे जो दर्शक है वो देख रहे होंगे किस तरह से जो परिवार के लोग हैं अपने बच्चे को लेकर जा रहे हैं, और देखिए किस तरह से वो पूरे जलकर राख हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा कल के रात 11 बजे जो हम तकरीबन 11 बजे हुआ है झांसी के लिए, एक बहुत बड़ा जो है उत्तर प्रदेश पे एक बड़ा बदनुमा दाग देता हुआ नजर आ रहा है। जी सलीम, इसको लेकर जो है अब चाहे मुआवजे की बात करें, अब हालांकि कभी विपक्ष को मिल गया है, चाहे अखिलेश यादव हो, विपक्ष के कोई भी नेता हो, कांग्रेस का कोई भी नेता हो, इस पूरे मामले पर जो है वो सवालिया निशान उठाता आ रहा है, अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहा है, और सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो है गहन जांच की आवश्यकता, और जांच करने के बाद जो दोषी लोग हैं, जो इसमें लापरवाही बरते हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको ऐसा जो है दंड देना चाहिए जो उनके लिए आने वाले और लोगों की जो लापरवाही करते हुए नजर आते, खास करके सरकारी अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं अक्सर गड़बड़ होती है, उसको लेकर अगर जो लापरवाह लोग होंगे उस पर अगर सरकार का शिकंजा कसेगा, हंटर चलेगा, तो शायद आगे प्रदेश के अंदर या कहीं पर भारत के किसी भी कोने में इस तरह के हादसे हम तमाम लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। जी सही कह रहे हैं आप, और इस पर आप पूरी नजर बनाए रखिएगा, और हम भी देखते हैं कि ये बात कहां से कहां तक पहुंचती है। मामला बहुत बड़ा है, संगीन है। ये कमांडर देखिए लात मार रहा है। हटो, ये कमांडर लात मार रहा है सर, ये गलत है। अरे नहीं सर, कमांडर लात मार रहा है, ये गलत है सर। जवाब ये गलत है सर, लात मार रहा है कमांडर। बोलिए कमांडर मार रहा है, ये गलत है सर। नहीं नहीं ये गलत है सर, मतलब ये तो बड़ी हो गलत है सर। क्या कर रहे हैं आप? अरे तो कमांडर मारे तो आप कोई नहीं मार रहा। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। 10 बच्चों की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है, और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश कुछ इस तरह दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी, जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी, जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा, और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेश की जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे। और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ, बच्चों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम स्वयं दुखी हैं। रात से जब से हमें घटना की जानकारी मिली, हम लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के संपर्क में हैं। हमारे साथ प्रमुख सचिव महोदय भी आए हैं।
हर स्थिति में हम साफ साफ ये करेंगे कि कहां से आग लगी, किसकी लापरवाही है। यदि लापरवाही नहीं, दुर्घटना है, तो उसकी भी हम जांच रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे। प्रथम दृष्टया हमें पता करने पे जो हमने बात किया है चिकित्सकों से, नर्सेस से, पैरामेडिकल स्टाफ से, हमारे स्टाफ ने, चिकित्सकों ने बहुत बहादुरी के साथ बच्चों को बचाने का काम किया है। बड़ी संख्या में बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। जो हमारी माताएं बहनें भर्ती थीं उनको भी हमने रेस्क्यू किया है। सबका अच्छा इलाज चल रहा है। हमारे सामने सबसे बड़ी पहली चुनौती है जो हमारे बच्चे घायल हैं, जो बच्चे हैं उनको हम उच्च स्तरीय इलाज दें। सभी बच्चे जिनको हमने देखा है अपनी आंखों से वो स्वस्थ हैं। मेरी जिम्मेदारी है कि बच्चों को हम क्वालिटी मेडिकल हेल्थ उनको हम प्रदान करें और हर स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर हमने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को कहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है। अभी किन कारणों से घटना घटी है उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं आपके समक्ष दोबारा आऊंगा। 18 बच्चों के 18 बेड के वार्ड में 50 से अधिक बच्चे क्यों अभी मैं पूरी बात बता रहा हूँ। ये फरवरी में इसका फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था। इसमें फायर विभाग के साथ पूरी तरह से हम लोगों ने इसका ऑडिट किया था। अभी जून माह में हम लोगों ने मॉक ड्रिल भी किया था, जो समय समय पर सरकार के आदेशों के तहत मॉक ड्रिल किया जाता है। लेकिन ये घटना क्यों घटी, कैसे घटी, पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद हम कह पाएंगे। अभी जो वर्तमान स्थिति है मैं आपको स्पष्ट कर दूं। अभी जो वर्तमान स्थिति है ये अभी 17 जो बच्चे हैं वो हमारे हॉस्पिटल में हमारे पास हैं। 4 वात्सल में प्राइवेट में ले गए हैं, 3 मातृत्व में ले गए हैं, 1 ललितपुर ले गए हैं, 1 मौरानीपुर ले गए हैं, 6 अपनी माताओं के साथ यहीं पर हैं और 10 बच्चे जो जिनकी दुखद मृत्यु हुई है उसमें 7 बॉडीज की जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो गया है। 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है, उनके परिजनों से संपर्क करके शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और 6 परिजनों से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम मोबाइल नंबर उनके स्विच ऑफ है और हम उनके घर के एड्रेस पर संपर्क करके प्रयास कर रहे हैं कि वो बच्चे कहाँ हैं, उनके बारे में हम जानकारी लें। इनको आर्थिक मदद के लिए सरकार ने कुछ पूरी आर्थिक मदद भी करेंगे, पूरी सरकार इनके साथ है। हर स्थिति में हम परिजनों के साथ खड़े हैं। बच्चों जो बच्चे अनआइडेंटिफाइड हैं, अगर उनका आइडेंटिफिकेशन समय से नहीं हो पाता तो डीएनए जांच भी कराएंगे, उसके बाद परिजनों को सौंपेंगे। सर इनको कोई मुआवजा वगैरह भी दिया जाएगा? अवश्य अभी तत्काल की बात है। आप प्रातः काल तक इंतजार करें। बच्चों के परिवार के साथ हम पूरी सरकार खड़ी है। इस दुख की घड़ी में हर स्थिति में हम बच्चों के परिवार के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं और घटना की निष्पक्ष जांच होगी। जो भी दोषी होगा, लापरवाही का भी दोषी होगा तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। बाढ़ में इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इसके बाद भी इतने बच्चे कैसे भर्ती? देखिए 24 घंटे के अंदर प्राथमिक रिपोर्ट आएगी और मजिस्ट्रेटी रिपोर्ट जैसे ही मिलेगी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर बाढ़ में सर इतनी कैपेसिटी नहीं थी, उसके बावजूद इतने बच्चे प्राथमिक रिपोर्ट मांगी। अभी तो मैं स्वयं जो देखा है मैंने आपके समक्ष कहा है, 12 घंटे में प्राथमिक रिपोर्ट आई। सर यहाँ बच्चों के परिवार वालों का कहना है कि हम लोगों ने बच्चों को बचाया है और डॉक्टरों ने किसी ने मदद नहीं की है। सभी लोग लगे थे और मैं बच्चों के परिजनों ने भी काम किया है, हमारे चिकित्सक स्टाफ ने भी, पैरामेडिकल स्टाफ ने, सबने काम किया है।